गांधीनगर गाजियाबाद निवासी श्री रमेश चंद जैन एक सुप्रसिद्ध आर्किटेक्ट, बिल्डर, रियल एस्टेट डेवलपर और जैन समाज के सुप्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं। सूप उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे श्री रमेश चंद जी ने IIT रुड़की से अपनी आर्किटेक्चर की पढ़ाई पूरी की है। बचपन से भी सरल स्वभावी रहे रमेश चंद जी समाज सेवा एवं धार्मिक कार्यों में हमेशा आगे रहे। वर्तमान में आप घंटाघर गाजियाबाद जैन समाज के अध्यक्ष और ऋषभांचल तीर्थ के कार्याध्यक्ष भी हैं। आप ही के सहयोग से इस वर्ष घंटाघर जैन मंदिर में नैतिक शिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक बच्चों ने जैन धर्म का ज्ञानार्जन एवं उच्च संस्कार प्राप्त किए। जीव दया एवं गौमाता के प्रति भी रमेश चंद जी का प्यार अनोखा है। इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन पद पर भी आप आसीन हैं और साथ ही अनेक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। रमेश चंद जी धर्म के कार्यों में भी हमेशा आगे रहे हैं, जिसके कारण सौरभांचल एवं तरुण सागरम जैन अनेक तीर्थों एवं मंदिरों के निर्माण में भी आपका योगदान रहा है। अपने प्रोजेक्ट में आपने मंदिर के निर्माण कराने की भी घोषणा की है। आपके पुत्र श्री वैभव जैन हमेशा आपके बताए मार्ग पर चलते हैं और साथ ही आपके भतीजे पारस चैनल के चेयरमैन पंकज जैन जी, जो वर्तमान में जैन रत्नों में एक हैं, वे भी आपको अपना आदर्श मानते हैं। जैन समाज के विकास के लिए अनेकों कार्य रमेश चंद जी द्वारा कराए गए हैं। साथ ही आपने समाज में अहिंसा, सांप्रदायिक सौहार्द, मैत्री, समन्वय एवं सद्भाव की प्रतिष्ठा करने में जो अपूर्व एवं ऐतिहासिक योगदान दिया है, वो सराहनीय एवं अनुकरणीय है। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण में। दर्शकों, भारत की राजधानी दिल्ली में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री दिगंबर जैन नैतिक शिक्षा समिति दरियागंज द्वारा 29 मई से 5 जून तक ग्रीष्मकालीन नैतिक शिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया। इस दौरान श्री दिगंबर जैन समिति घंटाघर गाजियाबाद के तत्वावधान में भी नैतिक शिक्षण एवं अरहम योग शिविर का आयोजन हुआ। शिविर के अंतिम दिन 5 जून को श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परीक्षा फल एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों के साथ साथ सभी शिविरार्थियों को पुरस्कृत किया गया। इस समारोह में बच्चों के उज्जवल भविष्य और प्रतिभा को बढ़ावा देने कई समाज श्रेष्ठी शामिल हुए, साथ ही कई स्थानों की कमेटी के सदस्य भी पधारे। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने इन सभी का सम्मान करते हुए आभार प्रकट किया। ओम ह्रीं श्री विश्वाधिविरांतेभ्यो चतुर्विंशति जिन समूह नमः अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निर्वपामि। बहुत सुंदर। इस शिक्षण शिविर में मेरी दोनों बेटियों ने, प्रथम ने मौखिक में और दूसरी बेटी ने भाग 1 में बहुत कुछ सीखा। टीचर्स ने सबने बहुत अच्छे से सिखाया। दीपावली के दिन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को मोक्ष प्राप्त हुआ था। दीपावली एक रोशनी का त्योहार है। यह कार्तिक के महीने में आता है। काल के समय अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी को निवाण की प्राप्ति हुई। नमो अरिहंताणम, नमो सीधाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्वे साहुणम। भरत चक्रवर्ती प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के ज्येष्ठ पुत्र थे। वे आदिनाथ भगवान और यशावती के पुत्र थे, जिनके 99 भाई और 2 बहनें ब्राह्मी और सुंदरी थी। नमो सीताराम, नमो हरियारम, नमो उवज्जायरम, नमो लोए सवे साहुणम। नमो 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 नमो। नमोकार मंत्र है न्यारा। ओम हरि हम सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको हो। अब हम चलते हैं दूसरी मुद्रा की ओर, जो कि है सिद्ध मुद्रा। चेहरे पर मीठी सी मुस्कान बनी रहेगी। दोनों हाथ सीधे बाहर आएंगे, हथेलियां अंजनीलुमा जॉइन होंगी, कोहनियां मुड़नी नहीं चाहिए और हाथ कंधों के सीध में। ऐसा महसूस करेंगे कि शुद्ध सिद्ध परमात्माओं की सारी ऊर्जा हथेली के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश कर रही है। बोलिए अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। यहाँ का नैतिक शिक्षा शिविर, जिसमें बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं, तो इससे जुड़े सभी लोगों को
बहुत ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निर्गंध अक्षता पुष्प चाल लीजिए, दीप धूप शीलादि अर्घ दीजिए। मेरा नाम अविका जैन है। जल फल वसु सजी हिमथाल, तन मन मोद धरु गुण गाओ भव ददिता, पूजत पाप हरू। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। तो हम सब नियमों का पालन करते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है? पहला नियम सुबह उठ के 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करने से हमारा मन प्रसन्न रहता है। तो तकम दलित पाप तमो वितानम, सम्यक प्रणिम्य जिन पाद युगम युगादा, बालम मनम भव जले पतताम जनाना, यह संस्तुता सकलवान में। जी अभी लाती हूँ, ये लीजिए। आर्या, ये पानी छना हुआ तो है ना? जी मैं सबको छना हुआ पानी ही देती हूँ। ठीक है। आ जाइए, आप बैठ जाइए। जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। जी मैं आपकी माता जी से बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या? पूरे रहती, कभी बहू ये ला दे, कभी बहू वो ला दे, मुझे चैन से 1 मिनट भी जीने नहीं देती। अच्छा बताओ, मैं क्या करूं? आप उनको कहीं दूर छोड़ आइए। बोलो, मैं कहाँ छोड़ के आऊँ उन्हें? एक काम कर लीजिए, आप उनको वृद्धाश्रम छोड़ आइए। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। माँ, लेकिन दादी को प्यास लगी थी। उनके काम करने के लिए हमने रामू को रख रखा है। जाओ तुम खेलो। सच्ची बेटा? हाँ माँ। ठीक है बेटा। तुम अपना सामान बांध लो। ठीक है बेटा। आर्या, मैं माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आया हूँ। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छा काम करा। आइए आप बैठिए, मैं आपकी कुछ ठंडा लाती हूँ। ठीक है। जी पानी पी लीजिए। नहीं नहीं दीदी, अभी रुको। क्यों? दीदी, इन्हें मैं शोरूम में संभाल कर रखूंगा। माँ, पिताजी जब आप बूढ़े हो जाओगे, जब ये आपके काम आएंगे। क्या हमने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं राजू? पिताजी, दादी माँ ने भी तो आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया था, आप भी तो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आए। हाँ बेटा, तुमने तो हमारी आंखें खोल दी। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा। माँ जी, अब हम आपको कहीं भी नहीं छोड़ के आएंगे। हम सब साथ में रहेंगे। भूला शाम को वापस आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। जय जने। जय जने। नाटक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसा हम दूसरों के साथ करेंगे, वैसा हमारे साथ होगा। इस नाटक का शीर्षक है जैसी करनी वैसी भरनी। वाह, आप मेरे द्वारा ही पहचान सकते हैं कि ये चीज़ ठंडी है या फिर गर्म है। आप सभी को मेरा जय जिनेन। आज मैं आपको रसना इंद्रिय के बारे में बताने वाला हूँ। मैं हूँ रसना इंद्रिय। जब भी किसी चीज़ को चखकर उसका स्वाद पता चलता है, उसे रसना इंद्रिय कहते हैं। जैसे कि नींबू बहुत खट्टी हैं और चीनी बहुत मीठी है। जय जिनेन। मैं भाग 1 लिखित की छात्रा हूँ। मैं आपको घ्राण के बारे में बताऊंगी। इससे आप सूंघकर किसी की खुशबू या बदबू जान सकते हैं। मैं हूँ घ्राण इंद्रिय। मेरे द्वारा किसी वस्तु को सूंघकर उसकी खुशबू या बदबू जानी जाती है। जैसे चमेली के फूल से खुशबू आती है और मिट्टी के तेल से बदबू आती है। जय जिनेन। मैं चक्षु हूँ। मेरे द्वारा आप सब किसी भी चीज का रंग, आकार आदि का ज्ञान होता है। जैसे गेंदे का फूल पीला है, मम्मी की रोटी गोल है। जय जिनेंद्र। मेरे द्वारा आपको पता चलता है कि ये कोयल की आवाज़ है या तोते की, गाड़ी की आवाज़ है या ट्रेन की। धन्यवाद। चांदनपुर के गांव
करने आऊंगो, तेरो वंदन करने आऊंगो। यहाँ तक कि मंदिर सबका है, लेकिन इन्होंने मेरी हर तरह से सहायता की है। हमारे पूरे विवेक बहुमंडल को यहाँ पर सब तरह से सहायता प्रदान की, बच्चों के लिए रोज पानी की व्यवस्था की। इसलिए मैं मंदिर समिति का हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ। हाँ, विवेक बहुमंडल ने ये नैतिक शिविर किया है और दिल्ली से नैतिक शिविर को चलवाने वाले धर्मपाल जी वैसे आदर्श आ चुके हैं, हम लोग उनका स्वागत करते हैं। हमारे नैतिक शिक्षा समिति दरियागंज दिल्ली, ये वो संस्था है जब किसी ने सोचा भी नहीं था पूरे भारतवर्ष में कि बच्चों का प्रशिक्षण अलग से होना चाहिए, तब हमारे बाबू धर्मपाल जी जैन और इनके साथ किशोर जी जैन, इन दोनों ने एक नया अध्याय शुरू किया था। इन्होंने शिविर लगाने शुरू किए थे। शिविर में शिक्षक नैतिक शिक्षा समिति की ओर से जाते हैं, पुस्तकें सारी नैतिक शिक्षा समिति की ओर से जाती हैं और सभी कार्य वहाँ से होते हैं, व्यवस्था समाज की होती है। लगभग 70 से 80 शिविर प्रति साल लगते रहे हैं। पिछले कोरोना काल में तो नहीं लग पाए क्योंकि वो बंदिश थी, बलाब लगते हैं। और इस बार भी लगभग 75 शिविर पूरे एनसीआर में नैतिक शिक्षा समिति की ओर से लगाए जा रहे हैं, जिसमें हमारा घंटाघर का भी एक शिविर है जो आज समापन पे है और कविनगर में आज शुरू हो रहा है। धन्यवाद। आज में मंच पर जो हमारी विभूतियां भारतवर्ष की विराजमान हैं, दो शब्द में उनके बारे में कहना चाहता हूं। सर्वप्रथम हमारे नैतिक शिक्षा समिति के मूर्धन्य अध्यक्ष भी और इसके फाउंडर भी, और इसके साथ साथ पूरे भारत में बच्चों में नैतिकता और संस्कार के शिविर लगाने के लिए जिन्होंने आवाज उठाई, 35 साल पहले से शिविर लगाने शुरू किए। मैं आदरणीय श्री धर्मपाल जी से एक बार कहूंगा कि वो खड़े होकर सबका सम्मान स्वीकार करें और हम लोग सभी करतल ध्वनियों से हमारे श्री धर्मपाल जी का स्वागत करते हैं। ये वो विभूति है जिन्होंने अलग जगाई नैतिक शिक्षण शिविर की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्री जम्बू प्रसाद जी जो कि नैतिक शिक्षण समिति के संरक्षक हैं, हमारे हैं लेकिन इस समय दूसरे निगाह से हैं, अभी हमारे हैं, तो नैतिक शिक्षण समिति के संरक्षक हैं। और ये वो स्तंभ हैं जो कहीं कुछ सामने नहीं दिखते, कहीं कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन नैतिक शिक्षण समिति को पूरा सुगठित करते हैं। श्री प्रदीप जी हमारे नैतिक समिति के प्रचार मंत्री और बहुत पूरी लगन, ऐसे लगनशील व्यक्ति है, बहुत बड़े शिविर लगाते हैं। मैं इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ समिति की ओर से और आप सबकी ओर से धन्यवाद। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। इसी प्रकार का धर्म के प्रति आपका लगाव बना रहे, इसी भावना के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं दिगंबर जैन मंदिर की जो समिति है उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अभी जो मैं देख रहा था इसमें आपके कार्ड में जो लिखा था कि आहार, नैतिक शिक्षा और आपका योग, तीनों ही विषय बड़े गंभीर विषय हैं और बहुत ही चुनौतीपूर्ण विषय है। कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।
परम ज्योति जगे वसु सके हिमतार तन मन मोद करो गुण गाऊं भवन अधिकार पूजत पाप करो श्री वीर महायति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो तो दर्शकों, देखा आपने कितने उत्साह और उमंग के साथ इस शिविर का समापन हुआ। हम आशा करते हैं कि प्रतिवर्ष इन शिविरों का आयोजन ऐसे ही होता रहे और अधिक से अधिक संख्या में बच्चे इनमें भाग लें। अब दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।